प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है कुंवर जी छत्तीसगढ़। वो पहले भी उनका प्रश्न था। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए भागवत सप्ताह कराना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ की थोड़ा गाँवड़ा जंगली इलाका में रहता हूँ। यहाँ पर जो है ब्राह्मण विद्वान लोग नहीं मिलते हैं, तो क्या मैं अपने घर में अपने पितरों को भागवत सुना सकता हूँ और उनका कल्याण कर सकता हूँ? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, भागवत जो है कथा श्रवण अगर अपने पितरों के नाम से कराएंगे तो पितृलोक का उद्धार हो जाता है, ये शास्त्र कहता है। अपने घर के अंदर जो है बैठ करके जो है भागवत का अध्ययन कीजिए। भगवान का जो है मंडप बना करके पूजा करके भागवत का जो है हिंदी का जो अनुवाद है सुनाएंगे। और अपने गांव के जो लोग है, अपने रिश्तेदार जो है 10, 20, 25, 50 जो भी होंगे वो लोग को बुला करके आप जो है भागवत का पाठ करेंगे, उसको सुनाएंगे, तो इससे जो है पितरों का कल्याण होगा। जहाँ तक पंडित की बात है, अगर कोई नहीं मिलते हैं तो आप खुद भी अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। पंडित लोग को तो इसलिए बुलाया जाता है, विद्वानों को, जो साधारण संसारिक इंसान है, मोह माया में फंसा हुआ है, उनको समय नहीं है, क्या उतना उनको जानकारी नहीं है, इसीलिए जो है उनको जो है कोई ब्राह्मणों को, विद्वानों को इसे बुलाना पड़ता है। जैसे कोई बीमारी अगर है, अगर जानकारी नहीं औषधि, तो कोई वैद्य या डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। लेकिन अगर खुद को जानकारी हो औषधि के बारे में, इलाज के बारे में, तो फिर खुद भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप खुद भागवत का जो जानकारी है, भागवत का जो है पाठ करके दूसरे को समझा सकते हैं, खुद जो है पाठ करके समझ सकते हैं, और आपको कोई वहाँ पर विद्वान ब्राह्मण उपलब्ध भी नहीं है, तो आप खुद भी ये कार्य करके अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। ब्राह्मणों को, विद्वानों को तो इसलिए कहा गया है कि संसारी लोग को इतना फुर्सत नहीं है, और वो लोग जो है ड्यूटी, काम धंधा, बिजनेस में रहते हैं, और घर के काम से देखना पड़ता है। तो ब्राह्मण लोग को और विद्वान लोग को जो उनका काम ही वही रहता है, इसलिए वो लोग को जो है बुलाने से वो लोग को सहजता से करेंगे, इसलिए कहा जाता है। लेकिन खुद अगर आप भागवत पाठ करेंगे, खुद अगर पूजा पाठ करने की आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास अगर इच्छा शक्ति है, तो ये और बहुत बढ़िया है। जैसे आप अपने घर में भगवान का मूर्ति रखे हैं, फोटो रखे हैं, प्रतिदिन आप श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ये तो आपने खुद का भक्ति कर रहे हैं, भगवान को पूजा पाठ कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन कितने सेठ लोग जो है अपने खुद इतने आलसी है, और इतने जो है उनको फुर्सत नहीं है, या इतना उनको जो है अहंकार है या कुछ है, तो अपने घर की जो फोटो मूर्ति रखे उनको पूजा करने के लिए उनको टाइम नहीं, तो किसी ब्राह्मणों को बुला करके पुजारी लगा देते हैं कि आप पूजा करते रहो, महीना में 1000, 2000, 5000 कुछ पगार दे देते हैं। तो ठीक है, वो लोग की इच्छा नहीं या समय नहीं, इसलिए कराते हैं। लेकिन अगर खुद भगवान की पूजा करे, खुद जप करे, खुद पाठ करे, तो उसकी महिमा और ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, किसी ने कहा कि मृत्युंजय पाठ करो, तो मृत्युंजय पाठ अगर आप ब्राह्मणों को बुला करके घर में कराएंगे तो भी ठीक है। लेकिन आपको ब्राह्मणों को इसलिए बुलाते हैं कि हमको समय नहीं है, या अपने और अन्य काम धंधा में बिजी रहते हैं, या हमको जो है मृत्युंजय पाठ का अभ्यास नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को बुला कर उनसे काम करा लेते हैं। लेकिन खुद अगर जानकारी है, खुद अगर भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा है, प्रेम भक्ति है, अगर खुद आप प्रतिदिन 10,000, 20,000 जो भी आपका संख्या जपने का आपके पास शक्ति है भगवान को भक्ति के साथ, तब फिर तो आपका खुद का जप की महिमा अलग हो और ज़्यादा होगा प्रभावशाली।
वो ब्राह्मण पता नहीं ठीक से पाठ करेगा कि नहीं करेंगे। आजकल तो हमारे पंडित लोग भी बस ले लेंगे जप करने का, लेकिन देखेंगे जजमान जहाँ तक बैठा है तो पाठ करते हैं, जैसे जजमान चले गए तो अपना सो जाते हैं। ऐसे में कितने लोगों को देखा मंदिर में हमारा अनुष्ठान करने आते हैं, हनुमान चालीसा 108, कोई मृत्युंजय का ये 1000 के 2000 इसको पाठ रखते हैं। वो जजमान आएगा संकल्प करके चला जाएगा, पंडित जी ये 2-4 पढ़ लेंगे, फिर सो जाते हैं या घर में चले जाते हैं। फिर जो जजमान आने का जब टाइम हो जाएगा शाम को, आकर थोड़ा बैठ जाएंगे, फिर जप लेंगे। मैं बोला कि पंडित ये क्या कर रहे हैं? ना महाराज कहाँ इतना टाइम है, वो कहाँ देख रहा है। यही से सब आजकल चल रहा है। इसलिए खुद अगर करे तो उसकी महिमा अलग है। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर किसके पास खुद करने की इच्छा शक्ति है, खुद करके जो है प्रसन्न करने की भगवान की शक्ति, खुद पूजा करो, खुद पूजा पाठ करके जो है भगवान को रिझाओ। हाँ, जब आपका टाइम नहीं है या आप असमर्थ है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो फिर किसी ब्राह्मण या किसी विद्वान को लगा तो वो अपना आप करता रहेगा। लेकिन खुद करने का महिमा अलग है। तो अगर कुंवर जी आपके पास अगर खुद करने की शक्ति है, कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, तो आप अपने घर में परिजन को बुला करके 10-20 बैठा करके भगवान का मंडप स्थापन करके पूजा पाठ करके भागवत का जो है हिंदी का जो अनुवाद है उसको जो है बढ़िया से पाठ कीजिए, लोग को समझ सके। और अपने पितरों के नाम से जो है उनको कोई एक आसन दे दीजिए, उनको स्मरण कीजिए, आगे विराजमान होइए, भागवत सुनिए, तो वो लोग को जो है आप सुनाइए। जैसे पितृ लोग सुन रहे हैं इसी प्रकार भाव रख करके आप उनको सुनाइए, और देखेंगे उनका भी कल्याण होगा। देखिए हमारा धुंधुकारी भागवत में कथा आती है। धुंधुकारी जो थे एक पापी था, मरने के बाद भूत बन गया। जब उसका भाई गोकर्ण को मालूम पड़ा मेरा भाई भूत बन गया, तो आ करके जो है खुद जो है अपने आप ही भागवत पाठ सुनाया अपने भाई के नाम से, तब वहाँ पर धुंधुकारी का जो है मुक्ति हो गया। तो ऐसे बहुत है जो कि अपने भाई के नाम से खुद जो है अपने भाई सुनाया। तो अगर आप अपने पितृलोक के लिए खुद भी आप भागवत करके सुनाएंगे तो भी उनका कल्याण ही होगा। इसलिए आप इसमें कोई संकोच मत कीजिए। जंगल में रह रहे हैं या कोई ऐसे इलाका में रह रहे हैं तो आप खुद भी उसको करके जो है अपने पितृलोक का उद्धार कर सकते हैं। इसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। भागवत से मतलब है, कौन पाठ कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम।